वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब इस पाठ के अंत में बोध प्रश्न 2 है। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक समाज की 5 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और 5 वाक्यों में लिखिए। केवल 5 ही वाक्य लिखने हैं, 5 महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। तो प्रारंभिक वैदिक समाज किस प्रकार का था, अभी हमने जो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले ही, तो हमने प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में देखा कि ये जो समाज था, ये कबीलाई समाज था, ठीक है। और यहाँ पर पशु आधारित व्यवस्था थी, मतलब ये पशुपालन मुख्य रूप से करते थे। मैं सेक्शन दिखा, ऊपर जो सेक्शन है उसी में से इसको 5 वाक्य ले लेने हैं। तो यह है कि प्रारंभिक वैदिक समाज जो था वह कबीलाई समाज था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो व्यावसायिक गुट पर यह समाज विभाजित था, यानी कि इस समुदाय में मुखिया, पुरोहित, कारीगर आदि होते थे। इस समुदाय के कुछ हिस्से थे। इसके अलावा जो कबीले का जो मुखिया था वह राजा या गोपति उसे कहा जाता था, और वह कबीले जो युद्ध में वह नेता होता था, कबीले का रक्षक होता था। इसके अलावा यह भी लिख सकते हैं आप कि जो व्यवसायिक समूह है वह पैतृक नहीं था, ठीक है। यानी कि जो पिता का जो व्यवसाय है, जरूर नहीं है कि वह पुत्र भी उसी व्यवसाय में शामिल हो जाए, ठीक है। उसको दूसरा, मतलब ये पैतृक नहीं था, पिता अपना व्यवसाय पुत्र को नहीं देता था, ठीक है। वह जो उसका पुत्र है वह जो है अपनी काबिलियत के आधार पर जो भी व्यवसाय अपनाना चाहे वो कर सकता था। इसके अलावा ये भी आप लिख सकते हैं तीसरी लाइन के जो है, वहाँ पे जो सदस्य जो होते थे, राजा वगैरह, जो राजन्य जिन्हें कहा जाता था, उनका चुनाव होता था, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट था कि व्यवसायिक समूह जो है वह पैतृक नहीं था, लेकिन जो समाज जो था वह समाज पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुषों पर आधारित समाज था। इसके अलावा कुल या परिवार समाज की प्राथमिक इकाई थी। जो सबसे बड़ा पुरुष था वह परिवार का मुखिया होता था। सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता था, जो कि परिवार की रक्षा करता था। इसके अलावा महिलाओं के बारे में लिख सकते हैं कि महिलाओं का काफ़ी महत्व था उस समाज में। वे शिक्षित होती थी, सभाओं में भाग लेती थी, उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था, और वे देर से विवाह कर सकती थी, ठीक है। तो ये कई सारी लाइनें हैं, आप इनमें से कोई भी अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स में लिख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक राज व्यवस्था में राजन की क्या स्थिति थी। राजन शब्द है, राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसकी क्या स्थिति थी। तो ये राजन जो है कबीले का राजा होता था। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो राजा, कबीले का जो राजा होता था वह रक्षा करने वाला होता था। वह युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था और उनकी रक्षा करता था, ठीक है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो राजा जो होता था उसने समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया, क्योंकि युद्ध जो है कबीलों के बीच में युद्ध काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, जिसकी वजह से जो है समाज में यज्ञ वगैरह होने लगा। तो यज्ञ राजा करवाते थे युद्ध जीतने के लिए, ठीक है। देवता से
बलि वगैरह और यज्ञ के द्वारा देवता से को प्रसन्न करके उनसे मनोकामना मांगी जाती थी कि वे युद्ध में विजयी हो। तो इस वजह से जो यज्ञ कराने वाले जो होते थे पुरोहित और राजा, उनका समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया उनको। इसके अलावा जो है राजा जो है वो सदैव उनका जो पैतृक नहीं था, उनका जो पद था, कई बार चुनाव होते थे। जो समाज के लोग थे कबीले में, जो सामाजिक जो सभा बैठती थी वे वोटिंग करके राजा को चुनाव करती थी। तो इसका ये आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। प्रारंभिक वैदिक लोगों के धर्म के स्वरूप पर चर्चा करें। तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक लोगों के धर्म के रूप में चर्चा करें। तो इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, जो इंद्र है, पहले तो ये कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं जो कि मनुष्यों के, मानवों के कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। अग्नि हो गए, जो पानी हो गया, वर्षा हो गए, बादल हो गए, वायु हो गए, ठीक है। तो इनका मानवीकरण करके इनकी पूजा उपासना की जाती थी प्रारंभिक वैदिक समाज में, ठीक है। इंद्र को जो है बादलों का देवता और वर्षा का देवता माना गया था, इनकी इस रूप में पूजा की जाती थी। इसी तरह जो है अग्नि की पूजा की जाती थी और वरुण जो है उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस सेक्शन में दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। तो ये जो सेक्शन है 8.7 धर्म का, यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसमें से आप ये इंद्र के बारे में थोड़ा सा जो है, वरुण के बारे में, अग्नि देवता के बारे में, ठीक है, ये सब आप इसमें उल्लेख कर देंगे जैसा कि मैंने बताया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है तैयार हो जाएगा, ठीक। वरुण को जल का देवता माना जाता था और यह विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक था, ऐसा ऋग्वेद में बोला गया है। यम को जो है मृत्यु का देवता कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी देवता है, इनका जो है उपासना करते थे। बलि देने के लिए जो है जो वैदिक धर्म में बलि दिया जाता था वह किस लिए दिया जाता था, इसमें ये आप उल्लेख कर सकते हैं कि देवताओं की उपासना करने के लिए, मनोरथ पूरा करने के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए और पशुओं पुत्रों आदि की प्राप्ति के लिए, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अपनी भाषा में। अब ये प्रश्न 4 है, इसमें आपको सही गलत का निशान लगाना है। सबसे जो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसमें से सही और गलत पर निशान लगाइए। तो सबसे पहला जो है इसमें ये बोल रहा है कि अवेस्ता जो है सबसे पुराना ईरानी ग्रंथ है। ये बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। सही इसलिए है क्योंकि ये ऋग्वेद से ज़्यादा पुराना है। ये हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। और अभी आज भी हमने जो है रिवीजन किया, तो इसको हमने बताया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से पहले जो है अवस्थाई ये ग्रंथ जो है पुराना है ईरान का। इसके अलावा जो ख है, पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था, ये कथन गलत है। स्थान था, पुरोहित का जो स्थान जो है एक विशिष्ट स्थान, विशेष स्थान उसने अपने समाज में प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वही जो है यज्ञ वगैरह कराता था। तो ये वाला सही है, ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। सभा और समिति को राजा के चुनाव में कोई अधिकार नहीं था, राजा के चुनाव में कोई अधिकार नहीं था, ये गलत है कथन। चुनाव में अधिकार था, इसमें दिया है अधिकार नहीं था, एक्चुअली में चुनाव में अधिकार था। सभा या समिति जो है राजा को चुन सकती थी। इसके अलावा ये घ जो है प्रारंभिक वैदिक समाज में शक्ति का देवता इंद्र सबसे महत्वपूर्ण था, बिल्कुल ये सही है। इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वेद में और इन्हें शक्ति का देवता बोला गया है। इन्हें जो है बादलों का और वर्षा का देवता भी बोला गया है। और ये लास्ट में जो है कि धर्म मायावी अनुष्ठान के सिद्धांत पर आधारित था, ये गलत है। मायावी अनुष्ठान के सिद्धांत पर नहीं था, बल्कि भौतिक मनोकामना पूरी करने के लिए इसे अनुष्ठान यानी कि जो यज्ञ वगैरह जो है करवाया जाता था, बलि वगैरह दी जाती थी, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। सारांश में वही जो ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी को जो है क्लब किया गया है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो
ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8, 8वां चैप्टर, ये ख़त्म हो गया है इसी के साथ ही। थैंक यू वेरी मच।